आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फ्री फॉल का क्वेश्चन है। कैनामेटिक्स का बहुत फंडामेंटल इक्वेशन यूज करके सवाल को डील करते हैं। थोड़ा डेरिवेटिव्स वाले पार्ट्स पे भी हम जाएंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मजेदार क्वेश्चन है जेई लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है। कहता है एक पैराशूटिस्ट है जो 100 मीटर की हाइट से जंप करता है, ठीक है। जब वो सर्टेन हाइट पे पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने पॉपुलर को ओपन करता है, मतलब कि उसका कैनोपी ओपन हो गया। दैट जैसे कैनोपी ओपन होता है तो क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका स्पीड घट जाता है। तो स्पीड घटेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। और इसने बोला इक्वेशन में कि ए इक्वल टू कितना दे रखा है, -2v दिया है, ठीक है। अब कहता है कि जैसे ही आपका में रिटार्डेशन हो गया तो उसने बोला है कि v जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड बोल रहा है कि वो जीरो हो जा रहा है। चलो हम एक बार फिगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी और क्लियरिटी समझ में आएगी। सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन था उसको हम रेड लाइन करके रखे थे, एक बार बताते हैं आपको फिगर। तो सबसे पहले कि इसका पूरा हाइट जो था जहां से उसने जंप किया ग्राउंड तक की जो हाइट थी वो कितना गिवन है, 100 मीटर है। जब वो जंप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इस पॉइंट से उसने जंप किया और a इक्वल टू प्लस डी होगा। अब वो यहाँ पे पहुंच गया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, एज्यूम करते हैं कि h हाइट है, ठीक है। यहाँ से इस रेड पॉइंट से इस रेड पॉइंट का जो हाइट है वो h है, मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि h हाइट है, ठीक है। अब हम यहां से यूज कर सकते हैं कैनामेटिक्स का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। आपको पता है कि इनिशियली वो जब किया होगा तो उसकी स्पीड 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh होगा। जब वो स्ट्राइक किया जमीन पे जब पहुंचा है तो उसका स्पीड बोला गया है कि 0 हो गया है। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो स्पीड है वो आपको आपने कैलकुलेट कर लिया। पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जब आए होंगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब वो जो पॉपुलर ओपन किया है तो पॉपुलर तो आपने यहाँ पे ओपन किया है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक आने का एग्जैक्टली आपको टाइम कैलकुलेट करना है पूरे सवाल में। और उसने बोला है एक कंडीशंस और सेटअप किया, ए इक्वल टू -2v। उसने गिवन बोला है कि ए इक्वल टू -2v है, और यहाँ पे ये इक्वेशंस दिया हुआ है, ए इक्वल टू -2v है, ठीक है ना। ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो अपन एक्सलेशन बराबर क्या पढ़ते हैं, तो एक्सलेशन बराबर पढ़ते हैं सर dv/dt। जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन पढ़ते हैं तो a बराबर आप क्या करेंगे, dv/dt इक्वल टू -2v। तो आप ऐसा लिख सकते हैं dv इक्वल टू -2v इंटू dt लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिखें dv और आप लिख रहे हैं -2, और v के जगह आप क्या कर सकते हैं, dx/dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे थे, इंटू dt कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे dv हो जाएगा और ये -2 dx हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको v, आपके पास जो यहाँ पे पहुंचे, ग्राउंड पे पहुंचे, तो आपका फाइनल स्पीड कितना है, 0 है। और इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 2gh। जब ये फाइनल होगा तो इट इज ए वर्क एज ए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको कैनामेटिक्स में काफी जगह जहां भी आप लेक्चर्स पढ़ते होंगे वहां पे आपका 2 है और dx है, और इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 100 से लेकर के h के लिमिट्स में। तो v को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 है और ये 2gh है इनिशियल, इक्वल टू -2x। लिमिट सेटअप कर लो, ये कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा h। तो ये हो जाएगा 0 -√2gh इक्वल टू -200 प्लस 2h, ठीक है। इट्स गुड, इक्वेशंस आ गया। अब यहाँ पे एक बार इसको सजा दीजिए, 2h हो जाएगा प्लस, इक्वेशंस है ना आपके पास तो आप ऐसा लिखो, 2h लिखो। फिर आपका क्या है कि -200, तो -200 लिख लो, और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो, 2h प्लस √2gh -200। आप एज्यूम करो कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना था, तो हमने h बराबर क्या मान लिया, x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2√2gx -200, ठीक है।
आप लिख सकते हैं। तो अभी हम इस पेज को थोड़ा ओपन करते हैं। तो आपने लिखा क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस √2z(x) -200 इक्वल टू 0 आप लिखे हैं, ठीक है ना। और आपने h इक्वल टू क्या माना है, x² माना है। तो अभी आप यूज कर सकते हैं -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो -b के जगह आप क्या लिखोगे, -√2z, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस b² की जगह क्या लिखोगे, √2z का होल स्क्वायर, माइनस के जगह +4, a का वैल्यू कितना है, 2 है। और ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2a। तो 2 × 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4×2 1600। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं यार, इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर रहा है अपन ने। तो -20 प्लस माइनस 1620 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको 20 का रूट आना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 का रूट हो जाएगा -4.47 प्लस √1620, 40.24 होता होगा, ठीक है। हाँ, यही होता होगा। तो इसको माइनस करोगे तो एग्जैक्टली वो डाटा आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो वो कुछ 36 कुछ करके आएगा। डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो अभी पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा तुमको, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, 8.945 आ जाएगा, ठीक है। x इतना आ जा रहा है। तो आप बोल रहे हो कि h इक्वल टू सर जी x² है। तो 8.9 का मतलब ऑलमोस्ट 9, 9 का मतलब 81, 81 का मतलब कि h जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि h इक्वल टू x² है। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन में कर देते हैं हम लोग, 80 कर लेते हैं, ठीक है। h 80 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हाइट आ गया। अब तुमको ये सोचो कि इस क्वेश्चन में भाई अपन हाइट तो ये पता चल गया, टारगेट इज देयर हाइट। अब इनिशियल आपको पता है, ठीक है। और इस हाइट तक के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। तो आप बहुत फंडामेंटल इक्वेशन यूज करिए, h इक्वल टू ut प्लस हाफ g/t² होता है ना। इनिशियली तो 0 है, आपको हाइट है तो टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना। तो अपन हाइट बोलते हैं 80 है, इक्वल टू हाफ g×10 × t²। तो ये हो जाएगा आपका t², ऐसे करके कर लो तो ये 5 हो रहा है, 16 × 85। तो t²/4 16 कर ले तो t इक्वल टू 4 सेकेंड हो जाएगा। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड हो जाएगा। इजिली सॉल्व कर लिया मैंने बेसिक सा फंडामेंटल यूज करके। बट अपन को यही चीज़ें थोड़ा लिमिट्स टू मिट्स का थोड़ा सा काम किया है हमने। और पहली बार आप बहुत सारे ऐसे होंगे यूजर्स जो फ्री फॉल्स में भी इंट्रीगेशंस देखे होंगे। तो एक बार आप देखिए, और भी वीडियोज मैं रिलीज करता हूँ फ्री फॉल से, तो आपको कॉन्सेप्चुअल जो माइंड्स में चलता है प्रॉब्लम सेटअप, वो हम क्लियर आउट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।